चिंभूम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का हुआ ऐलान। जमशेदपुर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने एक प्रेस वार्ता कर दिया चुनाव के तारीखों की जानकारी। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में चेक नाका बनाया जाएगा, जहां बिना आदेश कोई राजनीतिक सभा नहीं होने दिया जाएगा। साथ चुनाव को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्व पर कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर होगी। नाम वापसी लेने की तारीख 24 अक्टूबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही 14 नवंबर को परिणाम घोषणा कर दिया जाएगा। इस विधानसभा चुनाव में 2,55,823 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,899 मतदाता पुरुष हैं, जबकि 1,30,921 महिला मतदाता हैं, जबकि 3 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं मतदान के लिए 300 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। सर उपायुक्त महोदय द्वारा ब्रीफ किया गया है। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और उसी के तहत आचार संहिता तुरंत रूप से प्रभावी हो गई है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात है, जो हमारे टोटल बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से मैपिंग की जा रही है और सभी बूथों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। जो बूथ्स नक्सल रूप से थोड़े क्रिटिकल हैं उन पर सीएपीएफ का, जैप का एवं जिला पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होगा। आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय को उस तरह की डिमांड यहाँ से प्रेषित की जाएगी। टोटल 16 चेक नाके यहाँ पर बनाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाकों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। 10 इंटर स्टेट नाका बनाया गया है, 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका बनाया गया है और 1 नाका शहर के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स पे लगातार चेकिंग जो जमशेदपुर में लगातार होती रहती है, वो चेकिंग चालू रहेगी। जो भी हमारे नॉन बेलेबल वारंटी अपराधी हैं या जो फरारी हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनके वारंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। जो आर्म्स वेरिफिकेशन और उनके सीजर की जो एक्सरसाइज है, वो उपायुक्त की लीडरशिप में आने वाले टाइम में उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जिला में जो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे एवं आदर्श आचार संहिता को भी प्रभावी बनाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। जो मतदाता सूची संबंधित बाकी जानकारी है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई है, पर उसको अगर शॉर्ट में बताया जाए तो थर्ड जेंडर के 3 मतदाता हमारे यहाँ हैं, ओवरसीज इलेक्टर 1 है, पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स की संख्या 2735 है, 368 सर्विस वोटर्स हैं, 18 से 19 के जो इलेक्टर्स हैं 16,178 हैं, मतलब वो पहली बार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। 629 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 से ऊपर है। जेंडर रेशो जो घाटशिला असेंबली क्षेत्र का है वो 1048 है और इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो 63.84 है। वर्तमान में जो निर्वाचन से संबंधित तैयारी है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है निरंतर। डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग हमारा जो कोऑपरेटिव कॉलेज है जहाँ पे जनरल इलेक्शंस में हुआ होगा, आप सभी ने देखा होगा, वहीं पे उस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। और बाकी जो पोलिंग स्टेशंस पे एएमएफ की तैयारी इत्यादि है, उन सभी पे काम चल रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया के मतदान प्रक्रिया के पहले ही हम लोग उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। 8 तारीख को डीआईजी कोल्हान सर की अध्यक्षता में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी रखी गई है घाटशिला में ही, जहाँ पे जो ऐसे ज़िले हैं जो उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके साथ मीटिंग करके जो उनसे कोऑपरेशन चाहिए हम लोग को वो शेयर कर दिया जाए। ये ब्रीफ में इंफॉर्मेशन था जो निर्वाचन संबंधित। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो हमारी तैयारी है उस पर एक ब्रीफ आपको